महज कुछ महीने बाद राज्यसभा के लिए चुनाव होना है बिहार कोटे का 5 सीट पर। और ऐसे में आरजेडी का 2 सीट खाली हो रहा है, जेडीयू का 2 सीट खाली हो रहा है और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा का, जो पिछली बार बीजेपी कोटे से गए हुए थे। 5 सीट खाली होने वाला है और इस चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि AIMIM किंग मेकर बनने वाली है ये पार्टी। अगर ऐसा हुआ तो फिर हैदराबाद के दारुसलाम में लोगों को सलामी लगाना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राज्यसभा चुनाव के दिन अब नजदीक आ रहे हैं। बिहार से 5 सीट खाली हो रहा है। आरजेडी का 2 सीट, जेडीयू का 2 सीट और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा का, जो बीजेपी कोटे से गए हुए थे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव ने आरजेडी को काफी धक्का पहुंचाया है और जिस तरह से महागठबंधन सिमट गई है और इसमें चूंकि वोट देने का राइट, अधिकार बिहार विधानसभा सदस्य को ही होती है, ऐसी स्थिति में 1 सीट के लिए 41 वोट की जो जरूरत पड़ेगी, उस समय या तो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों को AIMIM के हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर ओवैसी जिधर झुक गए, जिधर बैठ गए, उधर पलड़ा भारी हो जाएगा। और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से देखा गया था कि ओवैसी ने खुले तौर पे तेजस्वी यादव की तरफ दोस्ताना हाथ बढ़ाया था गठबंधन में शामिल होने के लिए, लेकिन तेजस्वी ने इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। ओवैसी ने नीतीश कुमार के साथ दोस्ताना संबंध बनाने का उन्होंने अनाउंस कर दिया। चूंकि सीमांचल में अगर डेवलपमेंट करना है तो सत्ता पक्ष का साथ जरूरी है। लोगों के कल्याण के लिए, सीमांचल में डेवलपमेंट के लिए उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति आस्था व्यक्त ओवैसी ने कर दिया है। अब यहां पर थोड़ा हम लोग गुणा गणित समझे कि कैसे जो है किंग मेकर ओवैसी बन गए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। महागठबंधन में अगर देखें तो आरजेडी को 25 सीट मिला, कांग्रेस को 6 सीट मिला, CPIML को 2 सीट मिला, CPM को 1 सीट मिला, IP गुप्ता 1 सीट। ये टोटल मिला करके हो रहा है 35 सीट। अगर एनडीए में के तरफ हम देखें तो बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, LJP-R को 19, हम पार्टी को 5 और RLM को 4। ये सब मिलाकर के हो रहा है 202 सीट हो रहा है खाली 5। 41 वोट से अगर जोड़ा जाए, 1 सीट के लिए 41 वोट अगर जोड़ा जाए तो हो रहा है 205। तो इधर अगर एनडीए के लिए 1 सीट पर पेच फंस रहा है। अगर जो है 5 सीट पर अगर एनडीए कब्जा करना अगर चाह रही है तो वैसी स्थिति में 3 वोट चाहिए। और अगर महागठबंधन अगर चाह रही है कि 1 सीट भी कम से कम मेरा आए तो वैसी स्थिति में 6 वोट चाहिए। 35 + 6 41, 6 सीट चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए दोनों गठबंधन के अलावा तो AIMIM के पास 5 सीट है और एक BSP का है 6 सीट है। तो वैसी स्थिति में अगर महागठबंधन अगर जोर लगाती है, 2 सीट में अगर 1 सीट भी अगर बचाने की कोशिश में, जुगत में महागठबंधन लगती है, वैसी स्थिति में ओवैसी का 5 वोट और BSP का 1 वोट लेना पड़ेगा। अगर एनडीए को अपना जो 1 सीट पर जो पेच फंस रहा है, 5 सीट में 1 सीट पर जो पेच फंस रहा है, माने 3 वोट कम पड़ रहा है, तो 3 वोट में अगर BSP को जोड़ लिया जाए फिर भी जो है 2 वोट चाहिए। तो ये 2 वोट के लिए ओवैसी के शरण में जाना पड़ेगा। तो हो गई ना बात कि ओवैसी किंग मेकर जो है बने ना। और वैसी स्थिति में हैदराबाद के दारुसलाम में लोगों को दरबार करना पड़ेगा।
अब ये आने वाला समय बताएगा कि ओवैसी का क्या रुख होता है और किस परिस्थिति में किसको उनके विधायक वोट देंगे, क्या ओवैसी फरमान जारी करते हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में महागठबंधन को अगर अपने 2 सीट में अगर 1 सीट की भी प्रतिष्ठा बचानी है तो ओवैसी की शरण में जाना पड़ेगा, सलाम दुआ करना पड़ेगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।